दोस्तों नमस्कार, मैं देव शुक्ला और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़। आज एक बहुत ही अहम खबर के लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत कम लोगों को ये बात पता है। आज एक बहुत ही अहम जानकारी आप सबको बहुत जल्दी मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको मैं चाहता हूं कि पूरी जानकारी आपको मिल जाए, क्योंकि आज जो हालात हैं महाराष्ट्र में वो बहुत ही फ़नी है। उसको क्या वर्ड मैं यूज़ करूं, जैसे कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री साहब हैं उद्धव ठाकरे जी, जो सिलेक्टेड मुख्यमंत्री हैं, जिनको जनता ने चुना नहीं था, वो किसी ना किसी सर्कमस्टेंसेस से वो बन चुके हैं, लेकिन आज उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। क्यों? इसलिए नहीं कि ये जो पालघर में जो कुछ हुआ और ऐसा कुछ आज हम सब सुनते आ रहे हैं, बट उसके कुछ इतर मैं आज आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे संविधान में ये है कि जो भी व्यक्ति मुख्यमंत्री या मंत्री या कोई भी कुर्सी संभालता है विधानसभा में, उसको विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए। और उद्धव ठाकरे जी ने तो चुनाव लड़ा नहीं था और वो मुख्यमंत्री बन गए थे। अब उनको रूल बुक ये कहती है कि 6 महीने के अंदर जो भी इंसान, जो भी व्यक्ति किसी संवैधानिक कुर्सी पर बैठता है, उसको 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना होगा। अब चुनाव तो इस कोरोना महामारी में हो नहीं सकता, तो फिर चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे की कुर्सी अब खतरे में आ चुकी है और उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो कैसे बच सकते हैं, कैसे बच सकती है उनकी कुर्सी, उसके लिए क्या प्राविधान है, क्या उसके रेमेडीज़ हैं, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहला जो नियम ये कहता है कि अगर गवर्नर अगर नॉमिनेट कर दे, मनोनीत कर दे किसी एक सदस्य को, गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो किसी को मनोनीत कर सकता है विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यता के लिए गवर्नर मनोनीत कर सकता है। उसके लिए उद्धव ठाकरे जी ने और उनकी कमेटी ने, लेकिन एक उसका जो उद्धव ठाकरे जी की जो कमेटी ने गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि भाई ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इसमें आप जो है निर्णय लीजिए। अब बताइए, उसी गवर्नर के पास ये जाते हैं जिसको ये काफ़ी दिनों से भला बुरा कह रहे थे कि गवर्नर ऑफिस भाजपा का ऑफिस है और तरह तरह के महामहिम के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे थे, उस सब को भूलकर अब वो रिक्वेस्ट करने में लगे हुए हैं। गवर्नर के पास सारी कमेटी ने मिलकर इनका नाम चयनित करके गवर्नर के पास दिया कि भाई आप जो है इसमें मदद करिए। गवर्नर ने मना कर दिया। भाई उन्होंने मना कर दिया, ये कहते हुए भी, इन सब के बावजूद कि गवर्नर के लिए उन्होंने क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया, लेकिन गवर्नर साहब ने ये कहा, महामहिम राज्यपाल ने यह कहा कि एक तकनीकी परेशानी है। वो तकनीकी परेशानी क्या है कि भाई जो मनोनीत करते हैं गवर्नर, वो समाज सेवक या कोई बाहर से कोई, जैसा जिसे लगता है कुछ छूट गया है, कुछ रह गया है, जिसको कुर्सी पर बैठना चाहिए वो नहीं बैठ पाया है चुनाव की वजह से या किसी और रीजन की वजह से, तो गवर्नर को एक अधिकार दिया गया है कि वो एक समाज सेवक को या किसी प्रोफेसर को या किसी लॉयर को या कुछ ऐसा जो जिनको लगता है कि हाँ वो समाज के लिए काम करता है, उसको एक कुर्सी होल्ड करना चाहिए, उसको वो मनोनीत कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तकनीकी प्रॉब्लम ये है कि एक पहले से कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति उद्धव ठाकरे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और जो कमेटी है अघाड़ी सरकार की जो कमेटी है, उन्होंने पहले से ही इनको चुन लिया है और गवर्नर के पास जाके गए कि इनका नाम विधानसभा के लिए मनोनीत कर दीजिए। तो मनोनीत कैसे किया जा सकता है जब आप ऑलरेडी एक कुर्सी पर बैठे हुए हो? तो ये कहते हुए गवर्नर ने उसको बोला कि भाई ये एक तकनीकी परेशानी, इसको हम देखना चाहेंगे, क्योंकि इसके पहले ऐसा कोई उदाहरण भी नहीं हुआ है कि एक पहले से कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो अपने आप को मनोनीत करवा रहा है, खुद ही अपने आप को मनोनीत करवा रहा है। ये तो ऐसे ही हुआ कि एक अवार्ड के लिए कोई खुद ही अपने आप को बोला कि मुझे ये अवार्ड दे दो। ये थोड़ा सा तकनीकी परेशानी को बताते हुए गवर्नर साहब ने इस बात के लिए मना किया। उसके बाद देखिए, काफ़ी ये फ़नी भी है, उसके बाद इन्होंने सारी पहले तो हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। अब हाई कोर्ट ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये गवर्नर का अधिकार है, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है।
चलिए जी, यहाँ से भी उनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद वो छोटी बड़ी पार्टी जो अपने संगठन हैं जो उनको पत्र लिखवाने लगे कि गवर्नर को आप पत्र लिखिए, उन्होंने पत्र भी लिखे गवर्नर को। ये सब कुछ करने के बाद जब बात नहीं बनी तो प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन कर दिया। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री जी को टेलीफोन कर दिया, उनसे मदद की गुहार लगाई है। मतलब आप सोचिए कि जिसको आपने धोखा दिया, जिसको आपने अपशब्द कहे, जिसके लिए आपने पता नहीं क्या क्या मुखपत्र सामना में छाप दिया और सब कुछ, आखिरी में आप उनसे मदद मांग रहे हैं। ये शर्म आनी चाहिए। मतलब चुल्लू भर पानी में आपको डूब मरना चाहिए। इस तरह से आप जिस तरह शख्स के साथ धोखा करते हैं उसके आप फिर मदद की गुहार लगाते हैं। अच्छा, सबसे मजाकिया, जो सबसे फ़नी बात यहाँ पे ये है कि कांग्रेस पार्टी ने गवर्नर को पत्र नहीं लिखा। शरद पवार जो एनसीपी के सुप्रीमो और चाणक्य पता नहीं क्या क्या, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की उद्धव ठाकरे की कुर्सी बचाने के लिए गवर्नर से। वो क्यों करेंगे? उनको तो चाहिए कि ये इस्तीफा दें और कोई और मुख्यमंत्री बन जाए, उनकी पार्टी का बन जाए और कोई और बन जाए, ये तो चाहिए। मतलब ये हुआ कि नर्क में यानी कीचड़ में आप नहा लिए, आपस में ट्रस्ट विश्वास कुछ नहीं है, आपकी अखाड़ी सरकार में कोई भी विश्वास नहीं कर रहा है, आपको बचाने वाला कोई नहीं, आप प्रधानमंत्री से गुहार लगा रहे हो। और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि ठीक है, हम इस मामले पर देखेंगे क्या कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात को जानना चाहिए कि इस तरह के लोग हैं, इस तरह के लोग हमारी राजनीति में, कि उनको कुछ मतलब नहीं है, केवल सत्ता सुख ही उनको चाहिए। ये कहाँ तक उचित है, आप मुझे बताएं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर वो किस तरह, कोई इंसान अगर कीचड़ में नहाया है तो उसको पहले नहलाना पड़ेगा और तभी आप उसको हाथ लगा सकते हैं। और अगर नरेंद्र मोदी जी ने भी इस मामले में मदद की तो बहुत सारा नुकसान उनको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे धोखा हुआ है। यहाँ पे एक कीचड़ में नहाया उस शख्स को अगर आप छुएंगे तो आपको भी परेशानी ज़रूर उठानी पड़ेगी। जय हिंद।